हम्म। My dear student, I am going to teach you lesson 5. आगे कहानी इसकी यह है कि जब महान वैज्ञानिक भौतिक विज्ञानी आइंस्टीन राइटर के साथ घूमने के लिए झील के किनारे निकल जाते हैं, चिड़ियों के गीत सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं। तो नरेटर ने, लेखक ने उनसे पूछा कि आप जहाँ रहते हैं क्या आप चिड़िया रखते हैं? तुमने उत्तर दिया, नो नो नॉट नाउ, नहीं नहीं अब नहीं। He smiled rather sadly. I thought, not now, I live in the city, but when I was a boy, I went sailing on a lake near my home, there were birds everywhere. उन्होंने कहा कि अब मैं तो शहर में रहता हूँ, जब मैं एक लड़का था तो झील के किनारे बोटिंग करता था, वहाँ प्रत्येक जगह चिड़ियाँ थी। Just then our pier came to view. उसी समय हमारे दिमाग में विचार आया। We could see my bright green boat with its jaunty green and white striped sail rocking gently on the water. हम अपनी चमकीली हरी नाव को, जो रस्सी से एक चट्टान से इसे पानी में बांध दिया गया था। What you have named your boat? हेरेस्टीन asked. हेरेस्टीन ने लेखक से पूछा, उस लड़के से पूछा कि तुमने अपने नाव का क्या नाम रखा है? उस लड़के ने उत्तर दिया, मतलब लेखक ने उत्तर दिया, फ्लीट फ्लिक्स। आई आंसर्ड प्राउडली, मैंने बड़े घमंड से उत्तर दिया कि मेरे बोट का नाम है फ्लीट फ्लिक्स। हे प्रोफेसर आइंस्टीन अप्रूव्ड, प्रोफेसर ने स्वीकार किया। आई लाइक दैट, परहैप्स इवन फ्लिक्स द फ्लीट, मैं इस नाम को स्वीकार करता हूँ। वी पुट ऑन द ऑरेंज लाइफ जैकेट आई केप्ट इन ए जायंट टिन trimmed by end of the pier and stepped into the boat. My crew of one united untied the rope, coiled up it, came aboard and took over the tiller. I held the sheet. कहते हैं कि हमने अपनी ऑरेंज रंग की जैकेट को वहां रख दिया। जब उसे उसके किनारे पर रखा तब मैं उस बोट में उतरा। जहाज पर काम करने वाले कर्मचारियों से एक कर्मचारी ने उसमें रस्सी बांधी थी, जिस रस्सी के सहारे मैं वहां पहुंच गया। उसने उतरने में मेरी सहायता की और मैंने जहाज की छत को मतलब पकड़ लिया। रिवर ऑफ देयर वाज इजी ब्रीज, हम जब वहां थे ठंडी हवा चल रही थी। वी फॉलोड द शोर लाइन, हमने समुद्री किनारे का पीछा किया। द क्लाउड्स वर लाइक पिंक कॉटन पफ, बादल गुलाबी कॉटन से बने हुए भाप की तरह थे। आकाश मेरी माँ के आंखों की तरह नीला था। मैंने निश्चय किया कि दिस वाज ए परफेक्ट टाइम टू आस्क माई क्वेश्चन, मैंने निश्चय किया कि यह मेरे प्रश्न पूछने का सही समय था। आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट इट एवर सिंस आई वॉक्ड इनटू द लिविंग रूम, मैं हमेशा यही सोच रहा था, हमेशा की तरह, कि मैं उस कमरे में भ्रमण करता रहा। आई टुक ए डीप ब्रेथ, मैंने थोड़ी सांस ली। यस आस्क हेरर प्रोफेसर एस्टीन, प्रोफेसर एस्टीन ने पूछा। ऑफ कोर्स ही वुड नो आई वाज गोइंग टू आस्क ए क्वेश्चन,
वो जान गए कि मैं क्वेश्चन पूछे जा रहा था कि वाज द मोस्ट फेमस मैन अलाइव, और एक बहुत ही प्रसिद्ध जीवंत व्यक्ति थे। आई आस्क माई क्वेश्चन स्लोली, मैंने अपने प्रश्न को धीरे से पूछा। व्हाई डिड यू वांट टू बी ए फिजिसिस्ट, आप एक भौतिक विज्ञानी क्यों बने? ही डिडंट आंसर माई क्वेश्चन, उन्होंने मेरे प्रश्न को उत्तर नहीं दिया। इसके अतिरिक्त ही पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, उन्होंने अपने हाथ जेब में डाला। इट हैज फॉलन थ्रू ए होल इन द लिनिंग, उनके जेब के अस्तर में एक छेद हो गया। ही थ्रू बैक इनटू हिज ग्रेट हेड एंड लाफ्ड, वह उसे देख करके सिर पर हाथ रखकर हंसने लगे। द ग्रेटेस्ट मैन हैड ए होल इन हिज पॉकेट, ये महान व्यक्ति जिसके जेब में छेद हो गया था। आई वॉज ग्लैड इट मेड हिम लाफ, मैं बड़ा प्रसन्न था कि मैंने उसे हंसाया। आई डिड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं बिल्कुल ना समझ सका।